हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो सैटरडे को जो एक्स्ट्रा ट्रेडिंग सेशंस हुए थे, आज तो हॉलीडे था, तो सैटरडे को जो एक्स्ट्रा ट्रेडिंग सेशंस हुए थे हम उसमें देख लेते कि उसमें क्या ट्रेड्स बन रहे थे। क्या उसमें दो पार्ट में ट्रेडिंग सेशंस हुए थे। तो मुझे लगता है 9:15 बजे से 11:30 तक ऐसे कुछ हुआ था, और उसके बाद 11:30 से फिर 12:15 तक दो सेशंस थे। शायद इसीलिए ये स्पाइक है। मैंने उस समय पे चार्ट को मॉनिटर नहीं किया था, पर अभी क्या हो सकता है। मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली देता है, फिर एक चैनल बनता है, चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज बनता है। ट्रेडिंग रेंज के 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। तो अगर मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करते हैं तो हमें ये भी इसके लिए भी रेडी रहना है कि ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो एज एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट फेल होता है। अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट के जो फेजेस हैं वो फिर से रीसेट हो जाते हैं। तो फिर से ब्रेकआउट, चैनल और ट्रेडिंग रेंज। बहुत बार क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होता है। ऐसा हमें लगता है कि ये चैनल है और चैनल फिर सडनली ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। पर एक ब्रॉड लेवल पे अगर मुझे एक मार्केट के फेजेस को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट, चैनल और ट्रेडिंग रेंज, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से उसका इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, इतना वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। पर हमें ये देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में हमें ब्रेकआउट की तरह ट्रेड करना है। डायरेक्शनल हम अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, स्कैल्प करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल में हमें पुल बैक पे बाय करना है और जो ट्रेडिंग रेंज है उसमें बाय लो सेल हाई करना है। एनीवेज, तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। शुरुआत की वॉलेटिलिटी होगी तो हमें यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं और एक यहाँ पे डोजी बार बनता है। जब मार्केट नीचे आ रहा है तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। एक तो डोजी बार है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। पर आप ऑप्शन पे देखिए क्या कोई मोमेंटम है। यहाँ पे ये बियर बार है तो यहाँ पे बुल बार होना चाहिए था। देखिए, इसीलिए ऑप्शन का चार्ट देखना हमें बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन का चार्ट आप जितना ऑब्जर्व करोगे आपको उतनी ज़्यादा आप एक्यूरेसी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम हो सकता है ये पैटर्न देख के ऐसा लगे कि हाँ अब ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट नीचे एक्सेलेट कर रहा है, हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। ये हो सकता है कि ट्रेडिंग रेंज का हाई है 33% में, अपर 30% में हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये हो सकता है कि मार्केट ये लो टेस्ट करें, बट दिज आर द ऑड्स। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर दिख रहा है? कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। अगर बाइंग प्रेशर नहीं है तो सेल करने का भी कोई मतलब नहीं है। मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पे EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। क्या कोई यहाँ पे कहीं भी कोई हमारा बाय बन रहा है? तो यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे देखिए मार्केट एक्सेलेट कर रहा है। ये सब कुछ स्कैल्प के लिए आप सोच सकते हो, क्योंकि दिस बार इज़ क्लोजिंग एट इट्स हाई हम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बार इसका हाई निकाल रहा है। तो मार्केट EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक्सेलेट कर रहा है। तो अगर कुछ लेना है तो स्कैल्प के लिए हम ले सकते थे। यहाँ पे बस हमें पर 10 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली करना, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। तो ये जो प्राइजेक्शन है इसमें हमारा कोई भी बाय या कोई भी सेल बन नहीं रहा था। बाय लेना था तो यहाँ पे ले सकते थे, वो भी 10 पॉइंट्स के लिए। तो कोई रीज़नेबल ट्रेड्स नहीं थे। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में भी सेम पैटर्न है। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे भी देखते हैं। यहाँ पे भी मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो, उसके बावजूद हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। डोजी बार से कोई मोमेंटम नहीं है। अगर ऐसे बार्स बन रहे तो आपको फिर इमीडिएटली एग्जिट करना है, क्योंकि फिर डीप पुल बैक हो सकता है। तो हमारा अगर ये बार पे आप एंट्री भी लेते तब भी आपको नेक्स्ट बार क्लोज होते हैं इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। यहाँ पे फिर हमारा टाइट ट्रेडिंग रेंज में कोई बाय कोई सेल कुछ बन नहीं रहा। तो ये एक रीज़नेबल लग रहा था, पर यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। तो आपको ये स्कैल्प करना पड़ता है। ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही आपका निकल जाता। मार्केट देखिए PE में कितनी मोमेंटम चाहिए थी, तो कोई मोमेंटम नहीं है। ये इतनी वॉलेटिलिटी में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फिर कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा है। दैट्स ऑल वी हैव। बाय।